बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के डूब कर मरने के बाद समंदर ने इसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर इसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हुनूत करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसे इसी तरह हुनूत कर दिया। वक्त गुज़रता रहा। ज़मीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गिर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता कि फ़िरौनों की हिनूत शुदा लाशें भी ज़मीन की तहों में छुप गईं। इनके नाम सिर्फ़ किताबों, इनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे। इसी सिलसिले में इस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हुनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते की तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबसिया के मुकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब इसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान इसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मुकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायज़ा लिया गया तो फ़िरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि यह वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसारे कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फ़िरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद इसे फ़िरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी तो इस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ़्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए। नेज़ जदीद साइंसी ज़राए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनांचे मिस्री और फ़्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ़्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फ़िरौन की लाश को फ़्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ़्रांसीसी सदर बज़ा खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फ़ौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फ़िरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फ़ौजी दस्तों ने सलामी दी। फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीमों के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोर्स बोकाए ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के ज़रिए मम्मी के तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़र्रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोर्स के लिए हैरत की बात थी। इसने इस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो इससे मालूम हुआ इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज झेल हैं। इसे इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनांचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुँचा। वो एक साइंसदान था। इसने इस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की।
اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعونوں کا خدائی دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا ہنوط ہو جانا، پھر دوبارہ لاش کا ملنا، اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر، عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے طری اور پچکی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ قرآن سچا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ واللہ اعلم۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔